Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to my all students. Oxford New Modern English for grade 4, third edition. And today we are going to start the exercise of chapter 6 Variety Entertainment. Chapter 6 Variety Entertainment. मेरी इससे जो पिछली वीडियो थी वो इसकी वर्ड्स मीनिंग्स और ट्रांसलेशन की थी। मैं इसकी एक्सरसाइज आपके सामने आपको दिखाती हूँ और कॉम्प्रिहेंशन। ये देखें एक्सरसाइज ए, कॉम्प्रिहेंशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये तमाम क्वेश्चंस हैं आई पार्ट तक, ठीक है। ये मैं आपके सामने सॉल्व करूँगी और फिर जब ये फर्स्ट पार्ट इसका ख़त्म हो जाएगा फिर सेकंड पार्ट में इसके जो हैं वो बताया गए हैं कि हमने लिस्ट बनानी है जो कि अली के क्लासमेट्स थे उनके बारे में, ठीक है। और वो वैरायटी प्रोग्राम में क्या पेश कर रहे थे, क्या एक्ट प्ले कर रहे थे, क्या एक्ट वो परफॉर्म किया उन्होंने वैरायटी एंटरटेनमेंट में, तो उनकी लिस्ट बनानी है। फिर उसके बाद ये एक और क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, वो मैंने वहाँ पर सारे आपके सामने सॉल्व किए हुए होंगे, उसको लिखा हुआ होगा उनके आंसर्स को, तो वो मैं वहाँ से आपको दिखा दूँगी, ठीक है। तो हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज के सबसे पहले क्वेश्चन आंसर पर, फिर देन रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज आई विल सॉल्व एंड आई विल शो इट टू यू। Variety Entertainment, Chapter 6, Exercises, Exercise. First of all, we'll start with the question answers. Question number 1, where does the story take place? यानी कि ये जो स्टोरी थी सारी, जो Variety of Entertainment की थी स्टोरी, वो कहाँ पर हुई थी, यानी कि कहाँ पर डिस्प्ले उसको किया गया था और उसका स्टोरी का कहाँ पर हुई, यानी कि उसका क्या सेट लगाया गया। द स्टोरी टेक्स प्लेस इन दी स्कूल, ठीक है। ये जो स्टोरी हुई थी वो स्कूल का के अंदर हुई थी। वाई डिड मिस्टर खान कॉल द क्लास टुगेदर? मिस्टर अली ने सारी क्लास को इकट्ठा क्यों बुलाया था? मिस्टर खान कॉल्ड द क्लास टुगेदर बिकॉज ही वांटेड टू अनाउंस अबाउट द वैरायटी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, ठीक है। मिस्टर खान ने सारी क्लास को इकट्ठा इसलिए बुलाया था क्योंकि वो उनको वैरायटी प्रोग्राम, यानी कि हमारा जो वैरायटी प्रोग्राम है, जो उनके प्रोग्राम होने वाला था, वो उनके बारे में ऐलान कर सकें। What news the children think he was going to give them? बच्चों ने क्या समझा कि वो कौन सा जो न्यूज़ है यानी कौन सी खबर उनको देना चाह रहे हैं। The children thought that Mr. Khan was going to scold them. बच्चों ने सोचा कि मिस्टर खान आज हमें बहुत डांटने वाले हैं। How did Mr. Khan look at Ali? Why? मिस्टर खान ने अली की तरफ कैसे देखा, क्यों और क्यों? मिस्टर खान looked at Ali angrily. उन्होंने बहुत गुस्से से उसको देखा बिकॉज क्योंकि ही इंटरप्टेड हिम, क्योंकि उन्होंने उस बच्चे ने उनको बात करते हुए दरमियान से टोका था। हु केम टू सी द वैरायटी एंटरटेनमेंट? वैरायटी एंटरटेनमेंट का जो सारा कुछ प्रोग्राम हुआ था उसको देखने के लिए कौन आया? पीपल्स फ्रॉम अदर क्लासेस, मेंबर्स ऑफ द स्टाफ, पेरेंट्स आए, अदर गेस्ट दूसरे मेहमान आए, केम टू सी द वैरायटी एंटरटेनमेंट, ठीक है। तो इस तरह हमारा ई पार्ट तक हो गया। अब हम नेक्स्ट एफ से आगे चलते हैं। What did Ali announce to audience? अली ने ऑडियंस को यानी तमाशाई जो देखने के लिए आए हुए थे वैरायटी एंटरटेनमेंट को, उस उनके ऑडियंस से यानी उन तमाशाइयों से क्या कहा? अली अनाउंस टू द ऑडियंस, अली ने तमाशाइयों को ऐलान किया दैट ही इज़ गोइंग टू डिसअपियर हिज डॉग, कि वो अपने डॉग को गायब कर देगा। वाई डिड स्मोकी लीप आउट ऑफ अलीज आर्म्स? अली के हाथ से या उसकी गोद से या उसके बाजुओं में से स्मोकी क्यों उतर गया? स्मोकी लीप्ड आउट ऑफ अलीज आर्म्स बिकॉज ही वॉज नॉट होल्डिंग हिम टाइटली। स्मोकी जो था वो उसके बाजुओं में से इसलिए भाग गया या निकल गया क्योंकि उसने उसको टाइट करके यानी ज़ोर से नहीं पकड़ा हुआ था। डिड अलीज क्लासमेट्स नो हाउ द ट्रिक वॉज डन? क्या अली के दोस्त या उसके जो क्लास हम जमात थे, क्लास फेलोज थे, वो जानते थे कि क्या ट्रिक हुई? नो, द क्लासमेट्स ऑफ अली डिड नॉट नो हाउ द ट्रिक वॉज डन। नहीं, अली के हम जमातों को नहीं पता था कि क्या ट्रिक हुई। डिड द ऑडियंस लाइक द शो? क्या तमाशाइयों को शो पसंद आया? हाउ डू वी नो? हमें इस बात का कैसे पता चलता है? द ऑडियंस लाइक द शो एज दे ऑल वर शाउटिंग एंड क्लैपिंग चीयरफुली। तमाशाइयों ने को ये शो पसंद आया क्योंकि वो सब चीख रहे थे और खुशी से तालियां बजा रहे थे। मेक ए लिस्ट ऑफ, यानी अली के क्लासमेट्स की हमने लिस्ट बनानी है और उन्होंने जो जो परफॉर्मेंस किया था उनकी लिस्ट हमने बनानी है। मेक ए लिस्ट ऑफ अलीज क्लासमेट्स एंड राइट देयर एक्ट्स दे परफॉर्म्ड इन द वैरायटी एंटरटेनमेंट। सादिया डांस्ड,
सादिया ने डांस किया था, माहम हानिया ने डिबेट किया था, यासिर अंजुम और फ़िरोज़ ने पॉप सॉन्ग प्ले किया था, और दानियाल, मोइन, सारा और आतिफ दानियाल ने पोइम पढ़ी थी, ठीक है, और मोइन, सारा और आतिफ ने शेडो प्ले परफॉर्म किया था, यानी परछाइयों का जो खेल होता है वो उन्होंने परफॉर्म किया था। फिर एक और क्वेश्चन था जो एंड पर मैंने आपको बताया था कि आंसर द क्वेश्चंस अबाउट दिस लाइन फ्रॉम द स्टोरी। एक लाइन ली गई है, एक सेंटेंस पूरा लिया गया है स्टोरी से कि ये वाला सेंटेंस किसने किस वक्त कहा। एवरीवन क्लैप्ड एज ही वॉक्ड ऑन द स्टेज wearing a green robe and tall pointed hat painted with stars and crescent moons, ठीक है। एवरी वन क्लैप्ड एज ही वॉकड ऑन द स्टेज, जैसे ही वो चलता हुआ स्टेज पर आया सब लोगों ने उसके लिए क्लैप किया। वेयरिंग, उसने क्या पहना हुआ था, अ ग्रीन रोब, उसने लंबा सा ग्रीन चोगा पहना हुआ था, एंड टॉल पॉइंटेड, और नोकीली एक उसने हैट पहना हुआ था, ठीक है, और जिसके ऊपर पेंट हुआ हुआ था जिसपे सितारे और चांद बने हुए थे। हु वॉज ड्रेस्ड लाइक दिस, तो अब बताइए कि किसने ये ड्रेस पहना हुआ था, कौन इस तरह ड्रेसअप हुआ हुआ था। अली वॉज ड्रेस्ड लाइक दिस, ठीक है, अली जो था जब वो स्टेज पर आया तो उसने इसी तरह का ड्रेस यानी कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाई वॉज ही ड्रेस्ड लाइक दिस, वो उसने इस तरह का चोगा और इस तरह का जो कॉस्ट्यूम पहना हुआ था वो क्यों पहना हुआ था। ही ड्रेस्ड लाइक अ मैजिशियन, वो इसने जादूगर का पूरा ड्रेस पहना हुआ था। what was he going to do, वो क्या करने वाला था। he was going to perform magic tricks, वो मैजिक ट्रिक्स करने वाला था। अब है B1, अब वहाँ पर बताया हुआ है कि सेंटेंसेस बनाने हैं और वर्ड्स दिए हुए हैं, साथ साथ इसके मीनिंग हैं और साथ साथ एक एक सेंटेंस है। मंचिंग, चबाना, ठीक है, चबा रहा। द कैट वॉज मंचिंग हर फूड, कैट अपना खाना चबा रही है यानी कि खा रही है। अलाउड, इजाज़त दी, माई मॉम अलाउड मी टू गो टू द पार्क, मेरी माँ ने मुझे इजाज़त दी है, मेरी वालदा साहिबा ने मुझे इजाज़त दी है पार्क जाने की। वैरायटी, तरह तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के। आई हैव ईटन वैरायटी ऑफ बर्गर्स, मैंने बहुत सी तरह के इकसाम के मैंने बर्गर खाए हैं। एंटरटेनमेंट, तफरी, आई लाइक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स, मुझे तफरीही प्रोग्राम पसंद हैं। फेवरेट, पसंदीदा, माई फेवरेट डिश इज़ बिरयानी, मेरी फेवरेट डिश बिरयानी है। अपलॉड, तालियां बजाना। वी अपलॉडेड ऑन सोनियाज डिबेट, हमने सोनिया की डिबेट पर तालियां बजाई। गैस्ट, मैजिशियन मेड एवरीवन गैस्ट, गैस्ट का होता है कि एकदम दम बखुद हो जाना ना, यानी एकदम सांस उनका हैरान हो जाना, हैरान रहा। मैजिशियन मेड एवरीवन गैस्प, यानी उसने मैजिशियन ने अपनी इतनी ट्रिक्स की कि मैजिशियन ने सबको हैरान कर दिया। अब नेक्स्ट इसका है विरलिंग। अब देखें, रिगलिंग है ये, रिगलिंग, मचल रही। द रैबिट वॉज रिगलिंग इन फादर्स लैप, जो खरगोश था वो वालिद साहब के उसमें गोद में मचल रहा था। वैनिश, गायब होना। ऑल द एनिमल्स वैनिश फ्रॉम द केज, सारे एनिमल जो थे वो केज से यानी कि जंगले में से चले गए, गायब हो गए। अब वहाँ पर B2 में है ये था कि ये इनका बताइए कि ये लोग क्या होते हैं, कौन लोग। अ डैश इज़ अ पर्सन हु मैनेजेस अ स्टोर एंड सेल्स आइटम्स, वो कौन सा बंदा होता है जो स्टोर को मैनेज करता है और चीज़ें बेचता है, तो इसका आंसर है शॉपकीपर। अ डैश इज़ अ पर्सन हु इज़ वेरी रिलीजियस, वो बंदा जो बहुत ही ज़्यादा मजहबी होता है उसको क्या कहते हैं, हॉली मैन। अ डैश इज़ अ पर्सन हु वॉशेस क्लोथ्स, वो बंदा या वो आदमी जो कपड़े धोता है तो उसको वॉशर मैन कहते हैं। अ डैश इज़ अ पर्सन हु ट्रांसपोर्टेड वाटर फ्रॉम वेल्स टू होम बिफोर पाइप्स वर कॉमन, वो कौन है बंदा जो ट्रांसपोर्ट करता है कुएं के पानी को हमारे घरों के पाइप्स तक, ठीक है, जो कि बहुत आम होता है, तो उसको क्या कहते हैं, वाटर कैरियर्स। वाटर कैरियर। अ डैश इज़ अ पर्सन हु वर्क्स इन अ गवर्नमेंट, वो कौन बंदा है जो हुकूमत में काम करता है, तो मिनिस्टर होता है। अ डैश इज़ अ पर्सन हु रूल्स अ कंट्री, वो बंदा, वो आदमी जो पूरे मुल्क पर रूल करता है, हुक्मरानी करता है, तो वो क्या है, वो किंग होता है, ठीक है। डैश इज़ अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर काउज एंड मिल्क्स देम, वो बंदा, वो आदमी जो काउज का ख्याल रखता है और दूध दोहता है, तो काउ मैन कहते हैं उसको। अ डैश इज़ अ पर्सन हु
प्रिवेंट्स क्राइम एंड कीप्स ऑर्डर, वो आदमी जो हमारी हिफाजत करता है, हमें बुरा उससे क्राइम्स यानी जो जुर्म होते हैं उनसे हमें बचाता है और मुल्क में ऑर्डर रखता है, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है और इस ऐसे बंदे को पुलिसमैन कहते हैं। अब इसमें हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स ऑफ क्वेश्चन कौन से हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क्स वाली कौन सी है और कमांड वाले कौन से सेंटेंस हैं। जैसे ये है डोंट लीव मी अलोन हियर, तो ये कमांड है, हुक्म दिया जा रहा है कि मुझे यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ना। दिस इज़ योर ओनली चॉइस, तो ये क्या है, सॉरी चांस, दिस इज़ योर ओनली चांस, ये आपके पास सिर्फ यही एक चांस है, तो ये एक स्टेटमेंट दी जा रही है। गेट आउट ऑफ माई हाउस, ऑर्डर है ये। वॉट अ वंडरफुल माउंटेन दैट इज़, तो ये इसी से नहीं हमें बता दिया कि ये एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है यानी एक्सक्लेमेशन है ये। इज़ इट द हाइस्ट माउंटेन इन द कंट्री, क्या ये एक हाईएस्ट माउंटेन है हमारे मुल्क की यानी मुल्क की, क्या ये एक हाईएस्ट माउंटेन है, सबसे ऊंचा पहाड़ है, तो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन मार्क से भी हमें अंदाजा हो गया कि दिस इज अ क्वेश्चन। चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन क्वेश्चन, हमें इसके इन स्टेटमेंट्स को क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। माई फादर इज कमिंग विद मी टू मरी टुमारो, इज माई फादर कमिंग विद मी टू मरी टुमारो, ये हमने इसका क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया। वी आर गोइंग टू द बस, आर वी गोइंग टू द बस, द रोड इज वेरी स्टीप, इज द रोड स्टीप, आई डोंट लाइक ट्रैवलिंग बाई बस, डू आई नॉट लाइक ट्रैवलिंग बाई बस। There should be a full stop after every statement or every sentence. We shall get there by 5:30 p.m. Shall we get there by 5:30 p.m.? Identify अब next question है identify the present, past and future tense। हमने identify करना है कि ये past है tense है या कोई गुजरा हुआ ज़माना है या future यानी आने वाले ज़माना है या कोई जो गुजर रहा है उसकी बात हो रही है। तो पहला इसका है क्वेश्चन कि I went to Sadar last week। हमने देखा कि इसमें went यानी कि गया, तो ये पास्ट टेंस हुआ, गुजरी हुई बात बताई जा रही है। माई सिस्टर इज़ ईटिंग एन एप्पल, तो ये अभी हो रहा है काम, तो फिर ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस हुआ, तो प्रेजेंट का मैंने खाली पी लिखा है, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस। थर्ड पार्ट है उसी क्वेश्चन का जिसमें हमने रिकग्नाइज करने यानी आइडेंटिफाई करने हैं कि ये कौन सा टेंस इस्तेमाल हो रहा है, पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर। तो माई फादर विल टेक अस इन हिज कार, हमारे वालिद साहब हमें अपनी कार में ले जाएंगे, तो ये ले जाएंगे, गे का मतलब विल का मतलब, विल से पता चला कि ये फ्यूचर टेंस है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, चेंज द टेंस ऑफ द वर्ब। अब हमने ये उन्होंने कुछ क्लूज दिए हुए, इनकी मदद से हमने प्रेजेंट टेंस बनाना है। तो मैंने लिखा कि आई ईट एन एप्पल, मैं एक सेब खाती हूँ, यानी कि प्रेजेंट है ये। द टू बॉयज़ टू स्कूल गो नेक्स्ट टर्म, अब उन्होंने कहा यह है कि हमने इसे फ्यूचर में कन्वर्ट करना है। द टू बॉयज़ विल गो टू स्कूल नेक्स्ट टर्म, ठीक है, दो लड़के नेक्स्ट टर्म में स्कूल जाएंगे। माई सिस्टर गो स्कूल पास्ट, आगे बताया हुआ कि ये वाले हिंट लेकर आपने जो सेंटेंस बनाना है इट शुड बी इन पास्ट टेंस, ठीक है, दैट सेंटेंस शुड बी इन पास्ट टेंस। माई सिस्टर वेंट टू स्कूल, पास्ट बनाना था, सिस्टर था, गो को मैंने वेंट में किया और माई सिस्टर पहले ही बता था, स्कूल साथ लगाया और मैंने टू लगा के हेल्पिंग वर्ब लगा के इसको कंप्लीट कर लिया। माई सिस्टर वेंट टू स्कूल। मेक इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस ऑफ द फॉलोइंग, इंटरेस्टिंग सेंटेंस हमने बनाने हैं, हमने पास्ट टेंस इसका खुद बनाना है। गो और येस्टरडे को देखेंगे और हम इनके मदद से एक पास्ट यानी गुजरे हुए ज़माने का एक टेंस बनाएंगे। आई वेंट टू द सुपर मार्केट येस्टरडे, ठीक है, गो का मैंने वेंट किया बिकॉज पास्ट कहा गया था, येस्टरडे लगाकर मैंने सेंटेंस कंप्लीट कर लिया। प्लान और पार्टी, फ्यूचर टेंस हमने बनाना है। वी विल प्लान अ पार्टी बाय टुमारो, हम कल जो है पार्टी को प्लान करेंगे, ठीक है। और आगे हमें थर्ड इसका दिया था ट्रैवल अमेरिका फ्यूचर, माई फादर विल ट्रैवल टू अमेरिका नेक्स्ट मंथ, ठीक है, ट्रैवल भी हमने कर लिया, विल आके ट्रैवल आ गया और अमेरिका की जगह हमने बता दिया कि चूँकि फ्यूचर बनाना था तो इसलिए विल लगाया, फर्स्ट फॉर्म आ गई और हमने साथ नेक्स्ट मंथ लगा दिया ताकि आने वाले मंथ की प्लानिंग से हम बात कर रहे हैं। इस तरीके से हमारी ये आज की एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 की कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह इसके बाद एक पोएम है, हम वो उसकी पहले ट्रांसलेशन की वीडियो बनाऊंगी और फिर नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसकी एक्सरसाइज से रिलेटेड होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।